वोट उसी व्यक्ति को देना है जो आपके लिए काम करता है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आपके दुख सुख में चलने के लिए तैयार है। ना कि वो एसी रूम में रहेगा 5 साल और आवेगा एक दिन और कहेगा हम फल्ला के बेटा हैं, हम फल्ला के पुतो हैं, हम फल्ला के मौसा है, हमको वोट दे दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए। इसमें आप लोग को बिकना नहीं। देखिए, आप लोग सभी हमको जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ हम कई बार आ चुके हैं। आप लोग के समस्या को पब्लिक में रखने का प्रयास किए हैं, नेता लोग के पास आपकी समस्या को पहुँचाने का काम किए हैं। तो मेरा नाम आप लोग जानवे करते होंगे। ऐसे जो ना भी जानते हैं उनको बता दें कि मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मांझी हुआ और मैं आप ही के बोधगया प्रखंड अंतर्गत ग्राम नीमा के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, जो कि आप लोग के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपकी समस्या चाहे बोधगया प्रखंड हो या गया जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में जहां भी मांझी समाज पर अत्याचार हो रहा है, दलित महादलित पर अत्याचार हो रहा है, वहां हम जाने के काम कर रहे हैं। भाई बहन, हम कई जगह जाते हैं और उन लोग को बताने के भी प्रयास करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी और ऐसे सामाजिक तौर से भी बताने के प्रयास करते हैं कि आप लोग अपना वोट के अधिकार को समझिए। देखिए, आपका काम क्यों नहीं हो पा रहा है, आपका काम नेता लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेन रीजन है वोट के अधिकार को आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, अभी नगर परिषद का चुनाव, उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। बड़े से बड़े दिग्गज लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे हम आपका हितैषी हैं, हम आपका हितैषी हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपका जमीन के पर्चा दिलवा देंगे। जो कि पिछले साल से यहाँ गोली बारूद हुआ, कई लोग के सर कपार फटा, केस मुकदमा हुआ, अभी तक बहुत सारे लोग उसमें अरेस्ट भी नहीं हुआ। आश्वासन परमाना दिया जाएगा, बास्किट पर्चा 3 डिसमिल या 5 डिसमिल का परमाना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक परमाना नहीं मिला। कारण क्या रहा कि हम लोग के परमाना नहीं मिला? कारण ये कि हम लोग अपना वोट के अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, अभी नगर परिषद का चुनाव है, इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग कह रहे हैं कि ये नेता 3 करोड़ खर्चा करेगा, कोई बोल रहा है हम 5 करोड़ खर्चा करेंगे, कोई बोल रहा है हम 2 करोड़ खर्चा करेंगे। काहे भाई, यहाँ तो चुनाव है, इतना 2 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करने की आवश्यकता क्या है? कारण यही है कि लोग, नेता लोग आते हैं, पैसा की लालच देते हैं, आपका वोट को खरीदने के काम करते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया दे करके आपको अपना बात में मोह लेते हैं और आपका वोट को खरीद लेते हैं। जब आपका वोट के वो खरीद लेता है, तब वो 2 करोड़ रुपया जब वो खर्च कर चुका है तो वो किससे वसूलेगा? सरकार तो उतना पैसा उसको देता नहीं है कि 200 रुपया 2 करोड़ रुपया वो पूरा कर पाएगा। तो वो करता कहा है कि आपसे लूटने के काम करता है, आपको ठगने के काम करता है। और यही आज देश के आज़ादी के 78 साल बीत गया है और यही होते आ रहा है। आज गरीब के साथ शोषण लगातार होने का मेन कारण यही है कि हमारे समाज के लोग 500-200 रुपया में अपना वोट को बेच देते हैं। वोट उसी व्यक्ति को देना है जो आपके लिए काम करता है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आपके दुख सुख में चलने के लिए तैयार है। ना कि वो एसी रूम में रहेगा 5 साल और आवेगा एक दिन और कहेगा हम फल्ला के बेटा हैं, हम फल्ला के पुतो हैं, हम फल्ला के मौसा है, हमको वोट दे दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए। इसमें आप लोग को बिकना नहीं। सबसे पहला बात ये हो गया। जब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े से बड़े नेता आप लोग से डरने लगेगा। कारण कि भाई इन लोग के पास पैसा देने जाते हैं, पैसा लेता नहीं है। दूसरी बात है कि जब पैसा लेता नहीं है तो हमको ये वोट देगा नहीं, वोट उसी को देगा जो इसका काम करेगा। तो हमको इसका काम करने में भला है, हमको पैसा नहीं देना है, काम करना है। तब आपका काम होना चालू हो जाएगा, तब लोग आपका काम करना चालू कर देंगे। अभी आप सोचिए कि पिछले बरस इसी गांव में आप लोगों के बीच यहाँ कुछ दबंगों द्वारा गोलीबार किया गया। वो गोली कहाँ से आया? गोली बारूद किया गया, सर कपार फाड़ दिया गया, हमारा माता बहन के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। गरीब के साथ तो लगातार ये घटना हो ही रहा। लेकिन आप ही लोग बताइए कि कई लोगों को सजा हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि कोई नेता आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। कारण कि वो नेता सोच रहा है ये तो पैसा हम दे करके वोट लिए हैं, तो जो हमको ज्यादा पैसा देगा, 2 करोड़ रुपया हम खर्चा किए हुए हैं, जो हमको ज्यादा पैसा देगा उसी की तरफ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम 2 करोड़ पहले खर्चा कर चुके हैं।
तो वो अपना 2 करोड़ मेकअप करने के चलते वो दबंग लोग के साथ में चला जाएगा, आपके साथ में वो व्यक्ति नहीं आएगा। वो तो जानते ही है कि फिर चुनाव आएगा तो उसको 500 देंगे और वोट खरीद लेंगे। उसका तो मेन थिंग्स ये है। तो इसीलिए अपना वोट के अधिकार को समझना है और नेताओं के बहकाने में नहीं आना है और ईमानदार व्यक्ति को वोट देना है जो आपके लिए साथ खड़ा रहे, आपके काम करे। आप बताइए कि हम लोग साल भर से उनके पास आवेदन दिए हुए हैं कि हम लोग के कम से कम 3 डिसमिल का पर्चा दिया जाए, लेकिन कोई भी भाई बहन यहाँ पर ही बता दीजिए कि किसी व्यक्ति को 5 डिसमिल या 3 डिसमिल का पर्चा मिला? नहीं मिला। अब बताइए, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, गांव के महिला हैं, गांव के पुरुष हैं। अगर हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे ही रहते तो नेता के पास जाने की हमको आवश्यकता नहीं था, हमको किसी को नेता मानने की आवश्यकता नहीं था। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, जानकारी कम है, इसलिए हम लोग जो अपने समाज में माननीय लोग हैं उनके पास हम लोग जाते हैं। लेकिन उन लोग भी 2 करोड़ खर्चा कर करके 5 करोड़ खर्चा करके उसी को मेकअप में रह जाते हैं और गरीब को पीछे मुड़ कर देखने के काम नहीं करते। और ये बातियां हम बोलते हैं तो लोग के बड़ी तेज लगता है, वो कहता है कि वीरेंद्र मांझी मीडिया वाला बन गया है तो इस सब नेता लोग को दिस डेट बोलते रहते। तो बताइए ना, यहाँ गोली चला, उस दिन किसी के मर्डर हो जाता, अभी तक उस चीज को CDR क्यों नहीं निकला? उसका जांच क्यों नहीं हुआ? वो गोली आया कहां से? प्रशासन क्या कर रही है? SC/ST एक्ट लगा, उसका पूरा पैसा अभी तक नहीं आया यहाँ। क्या कारण है कि वो पैसा नहीं आया है? तो गरीब का खेत बेच के केस लड़ेगा। SC/ST एक्ट गरीब क्यों किया है कि सरकार हमको मदद करेगी, केस लड़ने में हमको सहूलियत होगा, वो भी पैसा सरकार नहीं दिया तो कौन दिलाएगा? ये तो नेता लोग के ही काम है ना। लेकिन चुनाव आएगा, वोट देने के लिए पैसा दे देंगे और वोट खरीद लेंगे और फिर वो आपको 5 साल देखने नहीं आएंगे। तो वोट को कीमत को समझना है। ये हो गया दूसरा बात। तीसरा बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आपस में जो भी बात आप लोग के बीच में होता है, मान लो दीदी हैं, हमारे राम जी सर हैं, आप लोग के बीच में सोचिए कि ये कितना बड़े योद्धा हैं। बहुत सौभाग्य से राम जी सर जैसे व्यक्ति कोई गांव को मिल पाता है, बहुत सौभाग्य से मालो देवी जैसे बहन कोई गांव के मिल पाता है जो गांव के एक करके समेट के लेकर के चलने के काम करता है। बहुत गांव में ऐसा नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं। हमको एक बात क्या खुशी होता है कि यहाँ के लोग ईंट भट्टे पे बहुत कम जाते हैं। बहुत सारे जो गांव में नेता लोग नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है, उन लोग बेचारा ईंट भट्टा पर चला जाता है, न उसको बच्चा पढ़ पाता है, न उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही भट्टा पर खर्चे करके बेचारा मर जाता है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे गांव में हैं। तो इन लोग जो कहते हैं, इन लोग के बात को आप लोग मानिए। जब बात को मानिएगा तो ये लड़ाई मजबूती से लड़ा जाएगा और ये लड़ाई में हम लोग सफल हो पाएंगे और ये लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। और जो नेता हम लोग के यहाँ देखने नहीं आ रहा है, वो नेता के मजबूरी हो जाएगा यहाँ आकर के देखना और हमारी लड़ाई को लड़ना। अगर हमारा लड़ाई को नहीं लड़ेगा तो जिस प्रकार से हम लोग सत्ता पर बैठाने के काम करते हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठाने के काम करते हैं, उसी प्रकार से 5 साल बाद उस कुर्सी पर से उसको हटाने के काम करेंगे, तब उसको अकल ठिकाना आएगा। ये हो गया तीसरा बात। चौथा बात, हम लोग को जाति नहीं देखना है कि कौन जाति के हैं। हम लोग कई बार क्या होता है कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कह देते हैं कि ये हमारे जात के लोग हैं, हम अपने जात के वोट करेंगे। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जात के चोला पहन करके वो नाक और वो हम ही लोग के डसने के काम करता है। तो वैसे लोगों से भी सावधान रहना है। आप लोग के लड़ाई राम जी सर लड़ने के लिए तैयार है, मालो बहन लड़ने के लिए तैयार है, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा, आपस में मिल करके रहना है। जब यहाँ 5-5 डिसमिल पर्चा नहीं मिलेगा, 5 डिसमिल का परमाना नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। और जो नेता यहाँ मांगने आता है, सवाल जरूर पूछिएगा कि हमारे यहाँ गोली बारूद हुआ, आप उस समय कहाँ थे? हमको इस झोपड़ी में रहने पर मजबूर है, आज सरकारी जमीन में रह रहे हैं, कोई आवेगा फिर आग लगा देगा। हमारे पास प्रूफ नहीं है, सरकार मुआवजा नहीं दे पाती है क्योंकि हम मजबूरी बस है, हमारा बाप दादा पीढ़ी पूरा सरकारी जमीन में गुजरते चलाया है। कभी हम लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो कभी हम लोग आरा के तट पर बसे हुए हैं, तो कभी हम लोग पैन किनारे बसे हुए हैं। हम लोग के अच्छा से अच्छा कोई जमीन रहने के लिए नहीं मिला।
तो ये सवाल जरूर करना है और अपने वोट को, अधिकार को समझना है